हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने डोर बनाया था, उसका हैंडल बनाया था। ठीक है, अभी बाकी के डोर्स हमने नहीं बनाए हैं। प्लस अभी तक जो है इसके अंदर स्टेयर भी नहीं है, इसके अंदर रूफ या फिर कोई और अदर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टेयर बनाएंगे हम। और स्टेयर कैसे बनाते हैं, स्टेयर की टाइप्स कितनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टेयर बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ही हम स्टेयर को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, और स्टेयर की टाइप्स कितनी है? स्टेयर दो टाइप्स की रहती है हमारी। एक तो होती है स्लैब वेव और दूसरा होती है एल शेप। ठीक है, अब स्लैब वेव में क्या होता है हमारा, उसमें जब स्लैब डलती है तो स्लैब के साथ ही स्टेयर की स्लैब डलती है। ठीक है, और उसमें जो स्टील हम यूज करते हैं वो स्टील हम प्लेन यूज करते हैं, एकदम स्ट्रेट। ओके, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो हमारी जो स्टेयर होती है, एक स्टेयर हमारी बनेगी इस तरह से। इस तरह की हमारी स्टेयर बनती है। अब आप बोलोगे, सोचोगे कि यार ये तो प्लेन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पहले स्लैब ही डलती है, उसके बाद ब्रिक वर्क से हम स्टेप्स बनाते हैं उसके, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, एक तो हमारी होती है ये वाली स्लैब। अब इसमें जो स्टील आता है हमारा, वो स्टील किस तरह से आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी ये वाली जो है, ये इस तरह से बनेगी। एंड इसको मूव करेंगे इधर की तरफ। ठीक है, एंड इसको मैं मूव करूंगा इसके साथ में, ऐसे करके। तो हमारा जो स्टील आएगा इसमें, वो स्टील आएगा कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, मुझे तो उसमें जाना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में। ठीक है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में आके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। एंड जो हमारा इसका स्टील का कलर रहता है, वो वाला कलर रखता है। ठीक है, अब देखो, हमारा स्टील जो इसमें आएगा वो आएगा इस तरह से। और ये वाला जो बार है हमारा, ये वाला बार एकदम ही स्टार्टिंग पॉइंट पे अराउंड यही कुछ 2-2.5 फीट पे आएगा। ठीक है, इतना सा बस। ये हमारा बार इतना आएगा, सेम टू सेम जो है नीचे में बनेगा, सेम टू सेम ऐसा ही। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही बनेगा। नीचे वाला जो स्टील बार है वो यहाँ तक आएगा, एंड यहाँ से ऊपर को जाएगा ऐसे करके, यहाँ से 2.5 फीट ऊपर या 3 फीट मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 3 फीट आएगा, उसको क्रैंक बोलते हैं। तो 3 फीट यहाँ तक आएगा। एंड ये वाला जो है, ये वाला यहाँ से इधर को आएगा, एंड यहाँ से आगे को कंटिन्यू करेगा ऐसे, पूरा एंड तक। ठीक है, ये हो गया। एंड इसको ऊपर की तरफ ऐसे, सॉरी, इसको ऊपर की तरफ करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा पीछे को जाएगा ऐसे करके। एंड यहाँ पे इसकी कॉपी यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा और पीछे करते हैं, इतना, ऐसे करके। ठीक है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज को मैच करते हैं इनके साथ। ओके, इसको छोटा कर देते हैं, इतना। तो इस तरह से हमारी जो स्टेयर है वो बन जाती है। एक तो हुई ये वाली स्टेयर जिसमें इस तरह से स्टील लगता है। ठीक है, बाकी जो बीच में रहेंगे, जिनको हम क्रॉस बार्स या टाई बार्स बोलते हैं, तो वो इन जगहों पे आएगा। सेंटर पे सेंटर उनका डिस्टेंस रहता है अराउंड 8 इंचेस या फिर 9 इंचेस के आसपास। ठीक है, उतना ही देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। तो वो अलग चीज है। वो भी अगर मैं यहाँ पे बनाने बैठ गया तो टाइम ज्यादा जाएगा। तो बस दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपने वो चीज भी सीखनी है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मेरे को बता सकते हो, तो मैं वो चीज आपको सिखा दूंगा। ओके,
तो इस तरह से एक स्टेयर बनती है। ठीक है, अब इस स्टेयर में क्या रहता है कि जो यहाँ पे अपर जो लैंडिंग का अपर सरफेस होता है वो हमारा फ्लोर का अपर सरफेस के साथ मैच होता है, एंड जो इस स्लैब का नीचे वाला सरफेस होता है वो ऊपर स्लैब की नीचे वाली सरफेस के साथ मैच करता है। ठीक है, तो हमारी जो स्टेयर है वो इस तरह से बनती है। दूसरी टाइप जो होती है हमारी स्टेयर की, वो नॉर्मल है, जो हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये हमारी दूसरी टाइप की स्टेयर होती है, ऐसे। इस तरह से हमारी दूसरी स्टेयर बनती है। ठीक है, अब इसमें कैसे स्टील आएगा, तो मैं सबसे पहले इसको ज्वाइन करवा देता हूँ। देन मैं ऊपर वाले का पहले ऑफसेट लेता हूँ। ठीक है, या फिर कॉपी कर लेते हैं इसको, CO। ठीक है, F8 ऑफ कर देता हूँ मैं, ऐसे रैंडमली दिखाने के लिए कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें नॉर्मल स्टील लगेगा हमारा, नॉर्मल तरीके से ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा स्टील है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा इसमें स्टील आएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप होती है हमारी स्टेयर की। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ये वाली स्टेयर डिजाइन करनी है या फिर आपने ये वाली स्टेयर डिजाइन करनी है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट 3D मॉडल में आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि आप जो स्टेयर डिजाइन करोगे आर्किटेक्ट प्लान में, वही सेम स्टेयर जो है आगे चल के स्ट्रक्चर प्लान उसका बनेगा। ओके, अब इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने बना रखे थे, इन सब एलिमेंट्स को मैं बाहर निकाल देता हूँ। मैंने पिछली बार भी आप लोगों से ये चीज बोली है कि आप कोई भी एलिमेंट बना देते हो तो उनको डिलीट करने के बजाय साइड में रखा करो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें रखी हुई है, यहाँ पे ये सब डिजाइन वगैरह रखे हुए हैं साइड में, ये इसलिए क्योंकि आगे चल के इनका काम आ सकता है। ठीक है, तो इनको रखा करो साइड में। ओके, तो यहाँ पे हम कौन सी स्टेयर आज देंगे, वो भी हम डिसाइड करेंगे अभी। प्लस इसकी स्टेयर देने के लिए हमें हाइट का पता होना जरूरी है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम स्टेयर्स को कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितने स्टेप्स आएंगे, एंड हमारा राइजर कितना रहना चाहिए, हमारा ट्रेड कितना रहना चाहिए, वो भी हम उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं। ठीक है, बट जो स्टैंडर्ड हमारा रहता है वो राइजर 6 इंचेस का रहता है, एंड जो ट्रेड हमारा होता है वो अराउंड 9 या फिर उससे ज्यादा ही रहता है, उससे कम नहीं रहता। क्योंकि सिंपल सी बात है, जहाँ पे हमने पैर रखना है वो पैर के साइज से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एंड जो नॉर्मल साइज होता है पैर का वो 8 या 9 इंचेस के बीच में ही रहता है मोस्टली। ठीक है, तो हमें उससे ज्यादा ही रखना है, ना कि उससे कम। ठीक है, बट जहाँ पे जगह कम हो वहां पे आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, बट जितना आप कम करोगे उतनी ज्यादा जो स्टेयर है हार्ड बनेगी। ओके, अभी इसमें हम स्टेयर देंगे, एंड स्टेयर देने के लिए हमारे पास इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी हाइट पता करने के लिए देखो, अभी मैंने ये यूनियन कर रखा है, तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेक करूंगा तो मेरे को प्रॉपर्टीज में कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए एक और तरीका है। ठीक है, और वो क्या है, मैं यहाँ से एक्सिस उठाता हूँ एंड इसके ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद टॉप पे आया, टॉप पे आके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एनोटेट में, एनोटेट में आके यहाँ पे डायमेंशन लीनियर। ठीक है, और लीनियर को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से इधर, कितना दिखा रहा है 10 फीट 120। ठीक है, 120 इंचेस मतलब 10 फीट, क्यों, क्योंकि एक फीट में 12 इंचेस होते हैं एंड 12 into 10 होता है 120। ठीक है, ये करने के बाद वापस से UCS डबल एंटर करेंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। इसके टॉप व्यू में आएंगे ऐसे करके, और आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, तो हमारा 10 फीट का है, तो हमारी जो स्टेयर आएगी, मैंने यहाँ पे U टाइप स्टेयर देनी है, तो जो स्टेयर रहेगी हमारी वो कैसी रहेगी, उसमें कितने स्टेप आएंगे, 6 इंचेस का राइजर दूंगा मैं। ठीक है, 9 इंचेस का ट्रेड दूंगा, तो उस हिसाब से दोनों साइड से 10-10 स्टेप्स बनेंगे मेरे। ठीक है, लैंडिंग मिला के, स्लैब मिला के
टोटल हमारे 10 स्टेप्स बनेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। क्योंकि यू टाइप देना है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे दो तरफ आएंगे, एक यहाँ से ऊपर जाने का ऐसे करके और यहाँ से ऊपर, ठीक है। इस तरह से 10 स्टेप हमारे बनेंगे, तो वो चीज करते हैं। और साथ में मुझे इसका भी डायमेंशन पता करना है कि यहाँ पे कितना डायमेंशन है, तो वो भी मैं मेजर कर ही लेता हूँ साथ के साथ में। यहाँ पे लीनियर लेते हैं एंड यहाँ से इधर कितना है 78, ठीक है। तो 78 हमारा रहता है, एक मिनट, सिक्स पॉइंट फाइव, ओके। तो जो 78 इंचेस है वो 6.5 फीट के आसपास है। दैट मीन्स दोनों तरफ से 3-3 फीट की स्टेयर देनी है एंड बीच में 6 इंच का गैप रखना है, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे हम स्टेयर को डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद ब्लॉक बना के इसके अंदर रख देंगे, ओके। तो स्टेयर को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल की जो विड्थ रहेगी हमारी वो रहेगी 3 फीट टैब, एंड जो उसकी लेंथ रहेगी वो रहेगी 6.5 फीट एंटर, ओके। ये हमारा लैंडिंग एरिया आ गया, ठीक है। जो ऐसे करके 3 फीट है, इसको 4 फीट भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ओके। तो यहाँ पे 3 फीट का मैंने लैंडिंग एरिया दिया एंड ऐसे 6.5 दिया है। अब बारी आती है स्टेप्स बनाने की, ओके। तो स्टेप्स बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लेता हूँ, मिड पॉइंट खींचता हूँ बाहर रैंडमली, ओके। रैंडमली लिया है मैंने कोई डायमेंशन नहीं लिया इसका। इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ 3 इंचेस एक साइड में और 3 इंचेस दूसरे साइड में, और जो बीच वाली लाइन है उसको मैं कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद सेम यहाँ से भी इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ लगा दिया, ओके। दोनों तरफ लगाने के बाद अब बारी आती है स्टेप्स बनाने की। तो इसको सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करके इसको ऑफसेट लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट लिया एंड 9 इंचेस एंटर, ऐसे करके 9 पे मैं दे दूंगा, ओके। सबसे पहले 2D में इसको बना देंगे एंड मुझे मेक श्योर करना है कि ये 10 ही बने, ये मिला के, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो टोटल 10 आ गए यहाँ पे हमारे एंड 10 आ गए इस साइड में। तो बाकी से कोई मेरे को लेना देना है नहीं, तो इसको क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं ऐसे करके एंड इसके बीच में भी ऐसे करके ट्रिम कर देते हैं इसको छोड़कर, ठीक है। इस वाले को छोड़कर बाकी सब ट्रिम कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी स्टेयर बन जाएगी। दोबारा से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 हो गया, फिर यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और स्लैब का हमारा 10, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे स्टेयर ही दे सकती हो, चाहो तो ऐसे ही रख के स्लैब के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये हो गया। ये होने के बाद अभी क्या है, तो इसको दे ही देते हैं। चलो यहाँ पे ऑफसेट लेता हूँ मैं 9 इंचेस एंटर, बाहर को, ओके। EX यहाँ पे इसको एस्केप, इस तरह से बनाते हैं स्टेयर, ठीक है। अगर बाद में लगा कि एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया है वहां पे, तो वो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं जब हम स्टेयर को फिक्स करेंगे, ओके। तो इसको करते हैं हम सबसे पहले ज्वाइन, ठीक है। ये करने के बाद अब बारी आती है इसको बनाने की, ठीक है। अब देखो, पहले हम लैंडिंग एरिया बनाएंगे एंड लैंडिंग एरिया को उसकी हाइट पे लेके जाएंगे, ओके। तो मैं क्या करूंगा, होम में जाऊंगा, प्रेस पुल देता हूँ, लैंडिंग एरिया इसकी थिकनेस में रखूंगा, इसकी थिकनेस एज यूजुअल, हाँ, जो हमारा ट्रेड का रहेगा 6 इंचेस का, एंटर, ठीक है। 6 इंचेस ही देना है, ये हो गया। एंड इसका भी 6 इंचेस, एंटर, ये हो गया 6 इंचेस इसका, 6 इंचेस इसका। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं, कितना 5 फीट पे मेरे को इसे लेके जाना है। तो मतलब कहने का है जो ऊपर वाला सरफेस है वो आना चाहिए 5 फीट पे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर मैंने इसको 5 फीट पे लेके गया तो क्या ऊपर वाला सरफेस आएगा, नीचे वाला सरफेस आएगा। मेरे को तो पता है, मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हुआ ऐसे मूव करके और दूसरा हुआ यहाँ से डिजाइन करते हुए जाना,
ठीक है, कॉपी करेंगे, यहां से इस कॉर्नर से पकड़ के आगे को चलते जाएंगे। ठीक है, यहां तक। ठीक है, एक बार चेक करेंगे क्या बराबर आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली बराबर आ चुका है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और उठा के ऊपर रख देंगे, कॉपी, यहां से उठाया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब सेम टू सेम दूसरी साइड में करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके ये वाला कॉर्नर उठा के इस वाले कॉर्नर के ऊपर रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 हो गया हमारे दोनों तरफ से। ठीक है, बाद में अभी देखो इस तरह से स्टेयर तो बन गई है। अब अगर आप इस तरह से ध्यान से देखोगे ना, तो इनके अंदर कोई भी जॉइंट है ही नहीं। ये देखो, इनके अंदर कोई भी जॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो आप जॉइंट को बाद में भी बना के इसमें लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसी में हर एक पे, या फिर पहले ही इसमें प्रेस पुल लेके इस तरह से फेस के ऊपर प्रेस पुल ले सकते हो और बाहर की तरफ खींच सकते हो। जितना आपने इसको बाहर की तरफ खींचना है, जितना आपने इसमें देना, आप चाहो तो बराबर यहाँ तक भी लेके आ सकते हो, तो स्टेयर इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, ये ऐसे किया, यहाँ पे लेके आया, मिड पे लाया, यहाँ से लाया, मिड पे लाया, इस तरह से आप स्टेयर को बना सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से बनाओ, या फिर पूरा प्लेन कर दो इसको ऐसे करके, स्लैब, एक स्लैब बना के उस स्लैब को इसमें लगा सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इस तरह से करता हूँ। ठीक है, इस तरह से स्टेयर बनेगी इधर। ओके, ये करने के बाद अभी जो है हमारा काम आता है इस स्टेयर को ब्लॉक बना के। ठीक है, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। इस स्टेयर को ब्लॉक बना के इसमें मटेरियल प्रोवाइड करना। ठीक है, या तो आप मटेरियल प्रोवाइड करते हो, या फिर आप इसमें एक कारपेट वगैरह टाइप बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको जिस तरह से करना है, जैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक फिगर आउट करता हूँ। अगर इसमें कारपेट वगैरह मैं बना पाया, पहले इसको भी आगे को पुश करते हैं 6 इंचेस, एंटर, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब पूरे स्टेयर को जो है सिलेक्ट करके इसको यूनियन कर देते हैं। ये चीज याद रखना, एक बार यूनियन हो गया तो बाद में इसको वापस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, सबको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। ठीक है, जैसे यूनियन किया तो सारी लाइंस जो है गायब हो गई। ओके, अब देखो, अब इसके ऊपर मैंने कारपेट लगाना है। ठीक है, तो कारपेट लगाने के लिए मेरे पास दो बेस्ट तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका है कि पूरा का पूरा जो है डिजाइन में पहले ही बना दूं और उसके ऊपर ये लगा दूं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके डायमेंशंस में बाद में हमने थोड़े बहुत चेंजेस करे। ठीक है, और दूसरा तरीका हमारा ये रहेगा कि एक यहाँ पे बना के और एक यहाँ पे बना के उन्हीं को कॉपी पेस्ट नीचे को करते जाऊं। ठीक है, ये मेरे पास दो तरीके हैं। अब इन दो तरीकों में से सबसे बेस्ट वाला कौन सा है? यही वाला कि यहाँ पे बनाओ और नीचे को कॉपी करते चले जाओ। ठीक है, तो मैं वही चीज करूंगा। सबसे पहले इसके फेस के ऊपर मैं लेके आता हूँ एक्सिस को। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसके फेस के ऊपर एक्सिस लाया, मैं रैंडमली लूंगा यहाँ पे लाइन, मैं ज्यादा डायमेंशनिंग वगैरह नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लाया, मेरे को यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। ओके, तो यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल जो है मैं यहाँ से शुरू करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया।
इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के इसको कैंसिल करते हैं, तो ये मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएगा। मूव करता हूँ इसको बाहर ऐसे, ठीक है। बाद में हम नीचे वाला भी बना देंगे, प्रेस पुल, ठीक है, ऊपर की तरफ 0.2 इंचेस, ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि कारपेट का मटेरियल वैसे भी देना है इसके ऊपर, तो ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। ये हो गया एक, ठीक है। अब इसके साथ में यहाँ पे मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। बट मेरे को ये चीज मेक श्योर करनी है कि वो इसके ऊपर तक मैच करे, ठीक है। ये चीज मेरे को ध्यान में रखनी है कि वो इसके ऊपर तक मैच करे, तो उसके लिए हम बाद में उसको प्रेस पुल लेके उसके ऊपर बराबर कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। पहले मैं वापस से यहाँ से फेस सेलेक्ट करता हूँ एंड फेस सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ एंड एक्सेप्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये चीज करी तो एक्सिस यहाँ पे आएगा, ये देखो एक्सिस इसके ऊपर आ गया। इससे पहले एक्सिस कहाँ था, इसके टॉप पे था, अब एक्सिस इसके साइड में आ गया। ये करने के बाद वापस से यहाँ पे टॉप करते हैं, ओके। यहाँ पे मेरे को स्टेयर को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसको और इसको दोनों को मूव करते हैं बाहर यहाँ पे, ठीक है। अब मैं टॉप पे करता हूँ और सेम रेक्टेंगल का ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं पहले लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मिड पे ही रखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मूव करता हूँ मैं एंड इसका मिड पॉइंट ये रहा एंड इसका मिड पॉइंट में इसके मिड पॉइंट पे रख देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, हाँ परफेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, ठीक है, रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल में सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट से, ओके। मेरे को वापस से टॉप पे आना पड़ेगा, ठीक है। रेक्टेंगल लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी रेक्टेंगल ले सकते हो और बाद में उसको प्रेस पुल लेके ऊपर तक खींच सकते हो, ठीक है, फेस पे, या तो फिर डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ तक ही कर देते हैं, बाद में इसको मैच करा देंगे, ठीक है। और शिफ्ट करके इसको डिसलेक्ट करते हैं, इसको डिसलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको मैं नीचे खींचता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब ये बराबर हो गया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके मूव करके बाहर निकाल देता हूँ ऐसे, एस्केप, ठीक है। ये ज्यादा नीचे चला गया, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं, तो इसकी जो हाइट है हमारी यहाँ पे वो 12 इंचेस है, ये 6 और नीचे वाला 6, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा 6 इंचेस, या फिर इसके हाफ तक भी लेके जा सकता हूँ वो, और वैसे भी इसके हाफ तक ही आएगा। एंटर। ये करने के बाद यहाँ पे प्रेस पुल लेता हूँ, प्रेस पुल लेके बाहर की तरफ खींचता हूँ, कितना 0.2, क्योंकि ऊपर वाला भी मैंने 0.2 ही लिया था। ये करने के बाद यहाँ पे ये देखो अभी ये कॉर्नर से बन गया ना, तो इसको मैच करो ऐसे करके। ये करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है, ठीक है। तो मटेरियल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मैच करा देता हूँ, ठीक है। या तो मैं मैच करा दूं या फिर डायरेक्टली पहले बना दूं पूरा, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को चाहिए, ठीक है, इधर भी मेरे को चाहिए, तो इधर मेरे को मैन्युअली बनाना पड़ेगा। दूसरे साइड के लिए मैं इसी का मिरर ले सकता हूँ, इसी को रोटेट वगैरह करके वहां पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर मटेरियल लगा देते हैं, मटेरियल्स, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कारपेट, ठीक है। कारपेट सर्च करके एक कारपेट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ओके। तो साइड में करते हैं। एक तो हमारा ये वाला कारपेट है, तो यहाँ पे मैं शेड एजेस से रियलिस्टिक में जाता हूँ। ये नॉर्मल सा कारपेट है, ये उतना सही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है इसमें, वो चेक करते हैं। ये ये ठीक है, ये वाला कारपेट जो है ये बेटर लग रहा है, बट इसका टेक्सचर जो है वो प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा, तो कोई और चेक करते हैं। हाँ ये भी है, ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। फ्लोरल, फ्लोरल को भी यूज़ कर सकता हूँ। जो नीचे में और कोई है,
ये वाला भी यूज कर सकता हूँ, बट ये टेक्सचर इसका बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, नहीं, आई थिंक फ्लोरल बेटर रहेगा। ठीक है, तो फ्लोरल ही फाइनल कर देते हैं, एंड ये करके इसको कर देते हैं क्रॉस। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है यहाँ पे मैच करा, यहाँ पे लगाना है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इसको लगाने की बारी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा सिंपली, एंड इसको ऐसे ही रैंडमली लेके जाऊँगा, मूव करके यहाँ पे लगा दूँ। अब डायमेंशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो इसमें। ठीक है, मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग अभी काम नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन है कि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2D वायर फ्रेम में जाएंगे। जैसे 2D वायर फ्रेम में जाऊंगा तो मेरे पास इस तरह से बन के आ जाएगा ये। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी किया इसको और इसको सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, ये हो गया कॉपी। ठीक है, अब कॉपी करके अगर मैं यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाता हूँ तो वो मैं यहाँ पे कौन से पॉइंट पे रखूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले पॉइंट पे कौन सा आएगा हमारा, ये वाला। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, देखो, या अगर मैंने यहाँ पे रखा तो इस साइड में गैप आएगा। ठीक है, तो मैं वो गैप चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं अंदर वाले पॉइंट पे रखूंगा, इसको सिलेक्ट करके। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ना रख के इस वाले पॉइंट पे रखूंगा। ठीक है, बस ऐसे ही मेरे को करते जाना है। ओके, हाँ, इसको मेरे को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस से आते हैं, 2D वायर फ्रेम, शेड विद एजेस, ये चीज करते हैं, और उसके बाद इसको पहले तो मैं नीचे को खींचता हूँ ऐसे करके, एंड इसको मैं कम कर देता हूँ प्रेस पुल लेके इसके फेस के ऊपर। ठीक है, फेस के ऊपर लूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐसे करके, जैसे ये चीज हो जाएगी। अब इसको मैं वापस से मूव करके वापस से वहां पे लगा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके। अब जो है नीचे को सारे के सारे स्टेप इक्वल है, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं जस्ट कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से उठाना है और वहां पे लगाना है। कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से पहले शेडेड विद एजेस से 2D वायर फ्रेम में आया, इसको सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ से उठा के लगा दिया। तो चलो ये करके मैं आपको 2 मिनट में मिलता हूँ। ठीक है, अब देखो प्रॉपरली परफेक्ट फिट है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस साइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इस साइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉपरली सारा कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे वापस से यूसीएस करते हैं, डबल एंटर करते हैं बस। ठीक है, अब जो साइड वाला एरिया बच रहा है हमारा अभी, मतलब जो साइड वाला एरिया है, इस साइड एरिया में हम क्या करेंगे, रेलिंग्स देंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया और यहाँ से थोड़ा कम हो गया, वो डायमेंशन की वजह से, क्योंकि मैंने डायमेंशनिंग के हिसाब से नहीं किया, बट मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको ड्रैग करके इधर को लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, पूरा ही सिलेक्ट कर देते हैं एक ही बारी में ऐसे करके। ठीक है, एंड शिफ्ट प्रेस करके मेन स्टेयर को मैं डिसलेक्ट करता हूँ। डिसलेक्ट करके यहाँ से मैं मूव करता हूँ, और मूव करके इसको हल्का सा राइट में कर देता हूँ, बस इतना। अभी ठीक है। ठीक है, अब इसके साइड साइड से क्या है, इसके साइड साइड से हमारी रेलिंग बनेगी, यहाँ यहाँ से ऐसे करके।
ओके, तो बहुत ही इजी है। अगर आपको एक बार ये चीज समझ में आ जाती है, आपको देखो सिंपल सी एक बात बताता हूँ, आप कोई भी डिजाइन बनाओ, ठीक है, इसमें आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट द थिंग इज आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि आपको सबसे पहले उसका एक 2D लेआउट बनाना है। जैसे ही आप उसका प्रॉपर 2D लेआउट बनाओगे, उसके बाद ही आप उसको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सोचा चलो 3D में बना देते हैं, एक डब्बा सा लिया, उसी की कटिंग कुटिंग करके ये सारी चीजें करते, नहीं वैसे भी कर सकते हो आप, बट वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस बनता है। उसमें आपको कई सारे एलिमेंट्स बनाने पड़ते हैं, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, मतलब सब्ट्रैक्ट कमांड आती है हमारी, ठीक है, वो मैंने बताया था। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे करनी पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ये सबसे इजी तरीका है अगर आप डिजाइन करना चाहते हो, बट अगर आपने बनाना नहीं है, ठीक है, अगर आपने खुद से क्रिएट नहीं करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑनलाइन कई सारी ऐसी ड्राइंग्स मिल जाएंगी, एक पूरा का पूरा शीट आपको मिल जाएगा। आपने वो शीट डाउनलोड करना है, ठीक है, वो डाउनलोड करके आपने यहाँ पे ऑटोकैड में ओपन करना है, और उसमें से कॉपी करके अपने वाले शीट में पेस्ट कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और एक शीट से दूसरे शीट पे आप कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, एक शीट है, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ बॉक्स, बॉक्स लेता हूँ इतना, ठीक है। अब देखो ये वाला मेरा बॉक्स है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ रियलिस्टिक में। अब देखो ये बॉक्स मुझे चाहिए इस वाले में, तो मैं ये यहाँ पे कैसे लेके आ सकता हूँ, सिंपल सा है, क्लिक किया, यहाँ पे आपने कमांड नहीं देनी है, कंट्रोल सी नहीं देना है आपने यहाँ पे, ठीक है, सॉरी CO कमांड नहीं देना है आपने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है। देखो सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया, कंट्रोल वी प्रेस किया, उसके बाद आया हाउस प्लान पे, यहाँ पे कंट्रोल वी दबाया, ठीक है, हाउस प्लान पे आता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, एंड ये आ गया। अब देखो मैंने रैंडमली वहां पे लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइज बड़ा ही रहेगा, बट जो आप लेके आओगे, ठीक है, अगर आप डाउनलोड करके लेके आते हो, आपका शीट प्रॉपर स्केलिंग में है, ठीक है, तो वो यहाँ उसका साइज का इशू नहीं होगा, और अगर होता भी है साइज का इशू, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, आपके पास स्केल कमांड भी है, आप स्केल कमांड के थ्रू उसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, या तो फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टीज इसकी दिखा रहा है, ये कितना है, लेंथ 64 फीट, मैं नहीं चाहता कि मेरे को इतना मिले, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जस्ट 5 फीट का रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 फीट कर देता हूँ। इसकी विड्थ कितनी रहनी चाहिए, विड्थ में चाहता हूँ इसकी 10 फीट रहे, ठीक है, एंड इसकी हाइट कितनी चाहिए, इसकी हाइट में चाहता हूँ 11 फीट रहे, एंटर। ठीक है, ये करने के बाद देखो सिंपल सा है, आप किसी भी चीज को एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे लाने के बाद। ठीक है, आप सिंपली क्या करना है, यहाँ से आप मान लो यहाँ से मेरे दूसरे शीट में लेके जाना है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा एक बार, फिर जाऊंगा दूसरे वाली ड्राइंग पे क्लिक करूंगा एक बार, दूसरी बार क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके वी प्रेस करूंगा, कंट्रोल वी एंड क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये छोटा इसलिए आया क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे इसकी साइज एडजस्ट करी थी और छोटा कर दिया था इसको। ठीक है, तो ये तरीका होता है, आप ऑनलाइन ड्राइंग डाउनलोड करो, ठीक है, डाउनलोड करके उसमें से जितने भी एलिमेंट्स आपने चाहिए हो, वो एलिमेंट सारे निकाल के अपने एक शीट में लगा दो, और फ्यूचर के लिए आप वो शीट सिक्योर करो अपने पीसी में, और उसमें से आप बाद में लगा लगा के निकाल निकाल के लगा सकते हो किसी भी अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, आप ये चीज कर सकते हो, या फिर आप पूरा अपना टाइम दे सकते हो, अगर आपके पास है टाइम तो आप टाइम दो, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टाइम दो, डिजाइन करो, खुद से बनाओ, खुद से सीखो, क्योंकि देखो जो ऑनलाइन आपको मिलेगा वो भी किसी ने बनाए होते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, प्लान वन, अभी मैंने यहाँ पे स्टेयर बनाई, ठीक है, कहाँ गई, ये है, मैंने यहाँ पे स्टेयर बनाई, अब इस स्टेयर के ऊपर मैंने ये कारपेट वगैरह ये सब लगा दिया,
एंड कारपेट लगाने के बाद यहाँ पे मैं रेलिंग भी दूंगा। अगली वीडियो में वो भी दिखाऊंगा कैसे बनाएंगे। उसमें हमारा रिवॉल्व कमांड भी यूज होगा, या यहाँ पे हमारे पास रिवॉल्व कमांड है, तो ये रिवॉल्व कमांड मैं यूज करूंगा उसमें। अब यहाँ पे क्या है, रेलिंग दूंगा, ठीक है। तो ये भी मैं बना रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो इनको ऑनलाइन पब्लिश कर सकता हूँ ताकि बाकी लोग भी यूज कर सके, ठीक है। तो दूसरा बंदा उसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने वो चीज करनी है तो आप वो चीज कर सकते हो, ठीक है। अपने एलिमेंट्स बना सकते हो, अपनी फैमिलीज क्रिएट कर सकते हो इसमें एंड उनको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो क्वेश्चन कोई भी हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।